हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की 4 जनवरी से एग्ज़ाम होने जा रही है। तो दोस्तों आरजीपीबी ने नए रूल जारी किए हैं, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो भूल बस या अनजाने में या गलती से आप कोई गलती कर देते हैं तो नए रूल के हिसाब से आपको कितना पनिशमेंट मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो देखें। और उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने भी एक लेटर जारी किया है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जारी किए हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। फाइनल ईयर के जो मैकेनिकल के विद्यार्थी हैं उनके चारों पेपर मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी दिन पहले बना दिए थे, लेकिन वो कमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों सिविल वाले भी देख लें, इलेक्ट्रिकल वाले भी। हालांकि मैंने सिविल इलेक्ट्रिकल की कम वीडियो बना पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, और जो भी आप लोगों को परेशानी हो या आपको ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल ने और फिर जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने जो नए रूल जारी किए हैं वो आपके बीच में शेयर करूँगा। तो दोस्तों देखें, ये उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज का नोटिस है। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हो, जनवरी फरवरी 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र और परिचय पत्र, मतलब आपको एडमिट कार्ड और आपका आईडी प्रूफ लेकर आना है। और यहाँ दोस्तों जो आईडी रहेगा वो फ़ोटो युक्त होना चाहिए। शासकीय पहचान पत्र को भी लेकर आ सकते हैं। आधार कार्ड है, जैसे कोई भी चीज़ है जो फ़ोटो युक्त हो तो वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के नियमानुसार छात्रों को परीक्षा हेतु मोबाइल फ़ोन, बैग, अन्य कोई कीमती सामान लेकर संस्था में परीक्षा हेतु नहीं आना। ये दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नियम है, और क्या क्या रूल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि भूल बस यदि कोई छात्र लाता है तो यहाँ पे उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज की ये इंटरनल व्यवस्था है कि वो उन सामान को एक जगह पे रखवा देते हैं और फिर उसके बाद परीक्षा समाप्ति के बाद वो वापस कर देते हैं। यहाँ दोस्तों हम आरजीपीबी के जो नियम हैं ये देख लेते हैं। यदि दोस्तों अनजाने में यदि आप गलती करते हैं तो ये आपको यूएफएम का केस बन जाता है। तो यहाँ दोस्तों हम जल्द शॉर्ट में देख लेंगे। यहाँ परिभाषाएं लिखी हैं। यहाँ दोस्तों यदि परीक्षाकार हेतु विश्वविद्यालय में अधिकृत किया है तो वो समस्त कर्मचारी और शिक्षक होंगे। यहाँ दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि विद्यार्थी जो एग्ज़ाम में आते हैं और वो क्या क्या उनको सावधानी बरतना है, ताकि उनका भूल बस भी यूएफएम का केस नहीं बने। तो यहाँ दोस्तों 5वां पॉइंट और 6वां देख लेते हैं। वर्तमान परीक्षा से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिस सेमेस्टर की परीक्षा देते हुए परीक्षार्थी को अनुचित साधन प्रयोग करते दंडित किया गया है। इसमें केवल सैद्धांतिक परीक्षा मानी जाएगी और प्रायोगिक और जो भी आपकी मिड सेमेस्टर अंक नष्ट नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों अभी जो आप लोग 3rd, 5th और 1st सेमेस्टर की एग्ज़ाम देंगे, यदि किसी का यूएफएम केस बन जाता है तो थ्योरी एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका विथहेल्ड कर दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और आपका जो पेपर पेन टेस्ट हुआ है वो निरस्त नहीं किया जाएगा। आगामी परीक्षा मतलब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी जिसमें 2nd, 4th, 6th होगा, आगे वाली सभी परीक्षाएं सैद्धांतिक, प्रायोगिक, मिड सेमेस्टर और सात्विक। यदि दोस्तों कोई किसी विद्यार्थी का नकल केस बन जाता है और आगामी परीक्षा नष्ट की जाती है तो उसमें दोस्तों फिर ये प्रैक्टिकल भी सम्मिलित होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग आ में किस तरीके का केस होने पर ये मतलब आपको वर्ग ए की पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों
वर्ग आ बा दिए हैं, तो हम जो विद्यार्थियों को नहीं मालूम है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि दोस्तों ऐसे समस्त छात्र जो परीक्षा कक्ष में प्रवेश के दौरान किसी भी अन्य परीक्षार्थी से या व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सहायता लेता है या दूसरे परीक्षार्थियों की सहायता करता है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, या अपनी पहचान उत्तर पुस्तिका में छोड़ता है, या पहचान हेतु कोई निशान चिन्ह आदि बनाता है, या प्रश्न पत्र पर अनुक्रमांक के अलावा कुछ और लिखता है, इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको वर्ग आ का पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अधिकांश टीचर बात करने पर ज़्यादा वो मतलब डांट देते हैं, लेकिन यदि कोई टीचर स्ट्रिक्ट है तो आपका वर्ग आ का दंड मिल जाएगा। वर्ग आ में दोस्तों क्या होगा, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं या एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो वो उस विषय उस क्वेश्चन पेपर का सैद्धांतिक परीक्षा निरस्त की जाएगी जिसमें वह ऐसा करता पाया गया। यानी कि दोस्तों आपको किसी भी रूप से परीक्षार्थी की अपने दोस्त की मदद नहीं करना है। यहाँ दोस्तों बहुत सारा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कॉलेज के छात्र हैं तो नहीं बनाते हैं, लेकिन यदि कोई स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो ये केस बना सकता है और इससे आपका एक जो पेपर है वो आपका रुक जाएगा। अब वर्ग बा में देख लेते हैं ये क्या पनिशमेंट है। तो वर्ग बा के लिए दोस्तों ये देखें कि वर्ग आ के बाद परीक्षा समय में परीक्षा कक्ष में या कक्ष के बाहर जब तक कि परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका जमा ना कर दी हो और उसके पास कोई दस्तावेज, किताब, लिखित कागज़ या अन्य सामग्री पाई गई तो जिसमें उस विषय से संबंधी कुछ लिखा हो जिसके परीक्षा उक्त समय में नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो वर्ग बा का है, यदि परीक्षार्थी बहुत ऊपर चले गए, हाँ बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ग बा की है, जैसे मान लो आप परीक्षा कक्ष में या कक्ष से बाहर जब तक कि परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका जमा ना कर दी हो या उसके पास कोई दस्तावेज, किताब, लिखित कागज़ या अन्य सामग्री पाई जाती है और जिसमें उस विषय से संबंधी कुछ लिखा हो जिसकी परीक्षा उक्त समय में चल रही है, भले ही वह प्रश्न पत्र से पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, मिलता पाया गया तो परीक्षार्थी उसमें नकल कर रहा हो या ना कर रहा हो, इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके पास कोई कागज़ है, भले ही वो आपके पेपर से संबंधित ना हो, यहाँ पर टीचर के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है एग्ज़ाम कंट्रोलर के। यदि भूल बस आप ले आए और ये फिर आप सॉरी बोल के नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आरजीपी के रूल हैं। अगर सामग्री लाते हैं तो यहाँ दोस्तों वर्तमान पूरी परीक्षा सैद्धांतिक निरस्त हो जाएगी। इसमें प्रायोगिक परीक्षा और मिड टर्म्स सेमेस्टर की परीक्षा के अंक पूर्वत रहेंगे। यानी कि दोस्तों आपके जो 4 या 5 पेपर हो रहे हैं वो पूरे निरस्त कर दिए जाएंगे। अब वर्ग सा वाले में देख लेते हैं। वर्ग सा में यदि परीक्षा वीक्षक को बिना उत्तर पुस्तिका दिए जाता है, यानी कि विद्यार्थी बिना पूछे उत्तर पुस्तिका दिए जाता है या बाहर से उत्तर पुस्तिका लाता है या उत्तर पुस्तिका का हिस्सा लाता है या उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग को बदलने का प्रयास करता है, तो इस श्रेणी में क्या पनिशमेंट मिलेगा दोस्तों। वर्तमान में परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त होगी और परीक्षार्थी अगले सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए निरस्त होगा। यानी कि दोस्तों आपकी वर्तमान जो परीक्षा है वो और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, जैसे आप 5th के हैं तो 6th सेमेस्टर पे भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ग दा। इसमें क्या है, परीक्षार्थी के स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा देता पाया गया या परीक्षार्थी नकल सामग्री देने से इनकार करता है और इसे किसी
भी प्रकार से नष्ट करता है या नष्ट करने का प्रयास करता है या अनुचित साधन प्रारूप पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो ऐसे समस्त परीक्षार्थी इस श्रेणी में आएंगे। यानी कि दोस्तों आपके पास नकल सामग्री है और आप नहीं दे रहे हैं, या आप उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप जो प्रारूप रहता है उसके आप नकल प्रकरण आपका बना है और आप हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों वर्तमान परीक्षा निरस्त की जाएगी और आगामी 2 परीक्षाओं वह नहीं दे पाएगा। यानी कि दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पनिशमेंट है कि आप जिस परीक्षा में बैठे हैं वो भी नहीं दे पाएंगे और 1 साल के लिए आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। अब वर्ग या में देख लेते हैं। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है या अन्य परीक्षार्थियों को परीक्षा ना देने के लिए प्रेरित करता है या बलपूर्वक परीक्षा देने से रोकता है या अन्य को सहायता में ऐसा प्रयास करता है कि परीक्षा ना हो, या परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर निकालने का प्रयास करता है या निकलने के लिए उकसाता है, ऐसे समस्त परीक्षार्थी इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों यदि आप परीक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करते हैं या अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप परीक्षा मत दें, हम भी नहीं देते हैं, इस तरीके की मतलब अव्यवस्था फैलाता है, तो यहाँ वर्तमान परीक्षा निरस्त की जाएगी। आगामी 3 परीक्षाएं देने के लिए डिटेन किया जाएगा तथा पुलिस से सहायता दर्ज की जाएगी, यानी आपके प्रति FIR भी दर्ज की जा सकती है। अब वर्ग रा वाला, यदि परीक्षार्थी वीक्षक या केंद्र अधीक्षक या विधि सम्मत परीक्षाकार में लगाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है, यानी कि टीचर के साथ गाली गलौज करता है, उसको धमकाता है, मारता है या नुकसान करने की धमकी देता है, अथवा परीक्षा केंद्र में नियुक्त इन्विजिलेटर केंद्र अधीक्षक या व्यक्ति को नकल करने हेतु रिश्वत देता है अथवा देने का प्रयास करता है, या कोई धारदार हथियार लेकर परीक्षा में आता है, और या फिर दोस्तों कोई भी जानवर, पक्षी या अन्य सामग्री परीक्षा कक्ष में लाता है जिससे परीक्षा में व्यवधान होता है, तो इस वर्ग में रखा जाएगा। यानी कि वर्तमान परीक्षा निरस्त की जाएगी और 4 परीक्षाओं के लिए डिटेन किया जाएगा, पुलिस में उसकी FIR दर्ज होगी और इस वर्ग के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद उपाधि के आयोग घोषित कर विश्वविद्यालय में सदा के लिए इसे निष्कासित कर दिया जाएगा, सदा के लिए या फिर कुछ समय के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये UFM के रूल हैं, इनको आप ज़रूर सीरियसली लें, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, फिर ये इन्विजिलेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो UFM का केस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नियम लिखे हुए थे, तो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ज़रूर ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।